थोड़ा सा भी नाम जपता हूँ महाराज जी तो शरीर में कंपन होने लगती है। बढ़िया है, पर हाँ, पर उसको छुपाओ, शांत रहो, जो भाव हो रहा है होने दो। ये पवित्रता का लक्षण है। हृदय जैसे जैसे पवित्र होता है तो भगवान नाम स्फूर्ति में रोमांच होना, अश्रु प्रवाह हो जाना, शिथिलता आ जाना, शरीर में कंप होना। बस बस इसको छपाओ मत, किसी के सामने प्रकट मत करो, इसको छुपाओ। अगर कोई पकड़ भी ले कि हमें लगता है ऐसा है क्या, तो पुराना रोग है वो शरीर में, ऐसा किसी को ये नहीं समझने देना कि हम में कोई भगवत भाव आ रहा है, हमारे अंदर कोई भागवती कृपा अवतरित हो रही। शांत गुप्त भजन मार्ग, ये गुप्त मार्ग है, अंदर ही अंदर इसको बढ़ने दो। मर्जिन का भाव है कि ये प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबना चाहते हैं, पर डर लगता है कि कब नाटक बंद हो गया तो फूल के बदले पत्थर पड़ेंगे तो पीड़ा होगी, प्रतिकूलताएं आएंगी तो फिर कैसे सहेंगे। इस मार्ग के पथिक को भय तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस मार्ग में डाले हुए सूल इस मार्ग के पथिक के चरणों में फूल बन के लगते हैं। बात समझ लीजिए, संसार में बरसाए गए फूल वो शूल के काम करेंगे, और परमार्थ में बरसाए गए सूल फूल का काम करेंगे। कहीं ऐसा तो डरो ही मती कि प्रतिकूलता हमें परास्त कर देगी। हर प्रतिकूलता तुम्हें उज्जवल करेगी, प्रकाशित करेगी, तुम्हें बलवान बनाएगी, तुम्हें आनंद प्रदान करेगी। भगवत मार्ग है, अध्यात्म मार्ग है, निर्भय मार्ग है, डरो तो मती ही। अच्छा, एक दिन शरीर तो छूटेगा ना, छूटेगा ना। शरीर छोड़ने का डर है नहीं महाराज जी, तकलीफ पीड़ा जो है उसका नहीं, हम ये कह रहे हैं इससे बड़ा कोई कष्ट होता है क्या शरीर छोड़ने से? शरीर छोड़ने में कोई हंसी मजाक समझते हो क्या? भयंकर दुख होता है। जब हमको भयंकर दुख वो सहने के लिए तैयार होना है तो छोटे मोटे दुखों की बात क्या है? मतलब कष्ट सहने का अभ्यास करो और नाम जप करो और सम्मान को भोगो मत, अपमान में मुस्कुराओ, भगवत प्राप्ति के योग्य हृदय हो जाएगा। भगवत प्राप्ति बहुत बड़ा आनंद है, उस आनंद को झेलने के लिए भी तो सामर्थ्य चाहिए। इसीलिए थोड़ा अपमान, थोड़ा सम्मान, थोड़ा अपमान। जैसे एक शीशा है, साधारण शीशा हो, ऐसे कंकड़ मारो तो टूट जाएगा ना, और उसे गरम ठंडा करके जब बनाते तो क्या ब्रूट, क्या हो, क्या बुलेट प्रूफ नहीं, गोली मारो तो शीशा, यार शीशा कैसे टिक सकता है गोल, बोले उसको ऐसा बना दिया गया। तो ये बुलेट प्रूफ बनना है हृदय को। कोई गाली दे, अपमान करे, निंदा करे या सम्मान करे, कोई फर्क नहीं पड़ना, तब हम परमार्थ के पथिक बनेंगे। सच्ची लड़ाई के लिए हमें बुलेट प्रूफ चाहिए हृदय। अभी हमारा हृदय कच्चा कांच है, ऐसे मारो कि टूट जाए। बोले मैं टूट गया, चला तो था पर इतनी प्रतिकूलता आ गई, विपत्ति आ गई कि मैं टूट गया। नहीं, भगवान का दास ऐसे नहीं टूटता, मजबूत बनाते हैं, वो धीरे धीरे बना लेंगे। स्वामी है, आप डरो मत, खूब नाम जप करो, भगवत मार्ग में चलो। जरूरी नहीं कि प्रतिकूलता से ही तुम पुष्ट होगे। वो कैसे पुष्ट? मान लो आपको देख रहा है कि आप इससे डर रहे हो तो आपको बलवान बनाएगा, फिर उतारेगा अपने मार्ग। आपको डरना नहीं है, वो बहुत बड़ा वैद्य है, वो इंजेक्शन देके ऐसा ऑपरेशन कर देगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और उसके टाके में फिर दोबारा कोई इन्फेक्शन होता नहीं है। वो जहां से टाका लगा देता है वो परमात्मा है, बस विश्वास करो। हाँ, राखी कटारा महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न हमारे पिता की मृत्यु के संदर्भ में है। हमारे पिताजी गोवर्धन की परिक्रमा देते हुए पीछे से बैल द्वारा आघात किया गया, मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि उनके साथ ऐसा क्यों, और क्या हमें इसे मोक्ष समझना चाहिए, अकाल मृत्यु? नहीं, उड़िया बाबा जी महाराज सिद्ध ब्रह्म रूप महापुरुष, एक विक्षिप्त आपके आदमी गड़ासे से ऐसे कोई इनसे, ये बाहरी मृत्यु का जो संविधान होता है, जिस कारण से काल आक्रमण करेगा, वो विधान पहले से निश्चित है। और वैसे जैसे पूज्य श्री मामा जी बक्सर वाले जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, पधार गए, तो ये पधारने की क्रियाओं से हम अनुमान नहीं लगाएंगे कि उनको बैल ने मार दिया तो भजन का क्या फल हुआ, क्या उनकी दुर्गति हो सकती है क्या, ऐसा इसका कोई मतलब नहीं। वो पहले से निश्चित है। बगैर परम गति, गिरिराज क्षेत्र, उद्देश्य परिक्रमा, रज में शरीर छूटा। अच्छा, इसमें अंतिम समय मर्जी प्रणय का भी जब 3 बार उन्होंने वो लिया लास्ट में। वैसे इस पर तो चिंता में दिखाई देते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारी नहीं, वो तुम्हारी भावना है। रज में जो जाता है, देखो स्वप्न में जो भटकती हुई आत्माएं होती हैं वो होती हैं,
ये भटकती हुई आत्मा थोड़ी होती जो ब्रज रज में शरीर छोड़ता है। ये हमारी केवल भावना बनती है। स्वप्न में सब बातें आप देखो, ऊट पटांग बातें नहीं आती, बेमतलब के स्वप्न आते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। मन है जहां फंस गया, जो कल्पना पकड़ ली, जिस जन्म की पकड़ ली, वो सामने पेश करता है। उसमें हमारा मन राग है ना, हमारे पिता है, वो स्मरण है। ऐसा नहीं, जो भगवत चरणारविंद की रज में शरीर छोड़ रहे हैं, वो चाहे जिस कारण से छोड़ें, चाहे जैसे छोड़ें, भगवत प्राप्त होते हैं। ये ब्रज भूमि है। ऐसा नहीं कि वो आते हो हमको कुछ कहते हैं। इतना समय किसको दिया जाता है कहने सुनने का? अगर नारकी भी जीव है तो तत्काल उसको होता है। वो थोड़ी तुम्हें आके बताएगा कि तुम बिटिया हमारा सहयोग कर दो। हाँ, जैसे प्रेत योनि को जो को प्राप्त होते हैं, फिर वो अपने जनों में या किसी संत जनों को ढूंढते हैं कि हमारा इनसे संपर्क हो जाए और ये क्रिया जो हमसे बन गई, अगर ये ऐसे कर दे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास एक सत्संग में सुना है ना, वो बात है। लेकिन यहाँ रज में शरीर छोड़ने वालों के प्रति ऐसा सोचना ही नहीं कि उनकी कोई अधोगति हो सकती है। रमा रानी जी, जय श्री राधा। जय श्री राधे। महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम सत्संग में सुनते हैं कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य प्रभु का साक्षात्कार करना है। महाराज जी, साक्षात्कार हम जैसे आपके प्रकट में दर्शन कर रहे हैं इसे कहते हैं, या फिर गुरु दीक्षा के बाद जो प्रिया प्रीतम कुछ कुछ ध्यान में आते हैं इसे कहते हैं? कृपया करके मार्गदर्शन करें। वास्तविक साक्षात्कार का स्वरूप है कि हम साक्षात्कार कर रहे हैं, ये विस्मृति न रह जाना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं शुद्ध ना रहे, एक रहे नंदलाल। एकमात्र आराध्य देव के सिवा कुछ नहीं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे, कान है कि प्राण है। भक्ति का जो साक्षात्कार होता है आराध्य देव का, तो केवल आराध्य देव ही रहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब आराध्य देव में हो जाता है। ऐसे भी बाहर से अगर देख करके कहो तो ऐसे भी साक्षात्कार होता है। जैसे ऐसे एक होता है आंतरिक अनुभव, सब सच्चिदानंद में वृत्ति हो गई है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, न कोई चाह रह गई, न कोई शोक रह गया। एकमात्र आराध्य देव ही, आत्माकार, ब्रह्माकार, भगवदाकार, रामाकार, जो जिस भाव से बसता है उसके सिवा और कुछ एक वृत्ति भी न रह जाना, इसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं। इसको भी कहते हैं कि कुछ क्षण के लिए भगवान के दर्शन हो गए तो उससे भी उसकी स्थिति यही हो जाती, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। वो अपने भगवत स्वरूप में अपने बकाया हमें साक्षात्कार इस पर दृष्टि रखनी है कि एक सेकेंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अपने प्रभु का विस्मरण ना होने देना। बस खास बात अव्यावृत भजनात्, देवर्षि नारद जी कह रहे अखंड भजन, निरंतर एक एक वृत्ति, मुरारि पादार्पित चित्त वृत्ति। प्रभु के चरणों में हमारा चित्त निरंतर चिंतन परायण हो, अब कोई परवाह नहीं। संतों ने, भक्तों ने, प्रेमी जनों ने, महापुरुषों ने एकाकी प्रेम किया है। एकाकी प्रेम क्या होता है? हम आपसे प्रेम करते हैं, आप चाहे तिरस्कार करो, आप चाहे दंड दो, चाहे गले से लगाओ, ये आपकी बात है। हम मन वचन कर्म से आपके बिके हुए दास हैं और आपके आश्रय, भरोसा, बल और आश इसके सिवा भूल कर स्वप्न में भी किसी और की नहीं होगी। बस ये भक्ति की आंतरिक स्थिति हो, ये भगवत साक्षात्कार की योग्यता है। एक भरोसो, एक बल, एक आश, विश्वास, बस एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ये स्थिति, आंतरिक स्थिति, जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। और अगर दर्शन को भगवत प्राप्ति उसको भी कहते हैं, हम थोड़ा कमजोर होके कह रहे हैं, कहते हैं। बस दुर्योधन भी देख रहा है प्रभु को, स्थिति नहीं है, देख तो रहा है साक्षात। स्थिति विदुरानी जी की है, स्थिति भीष्म जी की है। वो प्रभु को देख, वो आंतरिक। जब तक आपका निरंतर भजन नहीं होता तो भगवान सामने ही हैं, हम पहचान नहीं पा रहे हैं, सामने ही है, सब रूपों में वही है। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, चाहे वेदांत से देखो, चाहे भक्ति से देखो, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान।
गोस्वामी जी मान ही नहीं लिखे कि मैं मानता हूं सब में भगवान है, उन्होंने देखा है। वो कह रहे जान मैंने देखा है, जड़ चेतन सब में मेरा राम ही है, मतलब सब रूप में राम ही है। श्री राम में सब जग जानी, यहां भी मानी नहीं कहा कि वैसे तो जड़ चेतन सब कुछ दिखाई दे रहा है, स्त्री पुरुष, अब हम मानते हैं कि सब प्रभु है इसलिए प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे। मेरे सिया राम ही सिया राम है, ये मैं जान करके, ये अनुभव करके बोल रहा हूं कि सब सिया राम स्वरूप है, इनके चरणों में प्रणाम है। ये भगवत प्राप्ति का वास्तविक स्वरूप जो है कि कोई भी द्वंद्व हमको परास्त न कर पाए, कोई भी कामना हमारा भगवत स्मरण न छोड़ पाए। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए, आधे क्षण के लिए अपने आराध्य देव का विस्मरण नहीं करता, वही महाभागवत है, वही भगवत प्राप्त है, वही भगवत स्थिति है। अनुभव गम में भजे जय संता, हृदय आनंद से लबालब भरा हुआ है, यही भगवत प्राप्ति। बाहर से तो बहुत जनों ने भगवान को देखा, पर आंतरिक स्थिति ना होने के कारण भगवान को देखने पर जो सुख होता है वो अनुभव नहीं कर पाए। विदुरानी जी ने देखा भी नहीं था, सुना केवल। कौन? बोले श्री कृष्ण। वो श्री कृष्ण जिनका रात दिन मैं आंसुओं से अभिषेक करके चिंतन करती हूं। तो कौन सी दशा है विदुरानी जी की, उनके चरित्र को पढ़ के देखो। शरीर पे वस्त्र है कि नहीं इसका भान भी नहीं, ऐसी परमहंसमय स्थिति। भगवान सामने है, क्या करना चाहिए, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं। भगवान ऐसे महाप्रेमी से करे कुछ पवा दो ना, भूख लगी। अभी कह के आए हैं दुर्योधन दुशासन से कि पाना दो ही जगह हो सकता है, या तो सामने वाले में प्रीति हो या अपने में भूख हो। तेरे में प्रीति नहीं, मेरे में भूख नहीं, चल दिए। और यहां विदुरानी जी से कह रहे बहुत भूख लगी, कुछ पवाओ ना। वो तो ऐसी प्रेम दशा में, देखो केला रखे वो लाई, गूदा फेंक रहे, छिलका पवा रहे। अखिल लोक ब्रह्मांडों के स्वामी भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। एक क्षण भी अपने प्रभु से बिलक चिंतन ना हो, ऐसा अभ्यास करते करते जब हमारी स्थिति होगी तो तस्मित तज्जने भेदाभावात, अब भेद का भाव हो गया, वो सब कुछ भगवत स्वरूप, इंद्रिया मन बुद्धि चित्त सब भगवत स्वरूप हो गया। इसे ही भगवत प्राप्ति कहते हैं। बाहर से भगवान ने तो लीला में भी बहुत बार देखा है, पर जो भक्तों को चिंतन में सुख मिला, और भक्तों ने जब फिर उनका देखो, सुतीक्ष्ण जी ने भगवान को सुना केवल, प्रभु बना रहे हैं, इसका मतलब समीप आ चुके हैं, कहां है, दौड़ पड़े। ना दिशा का ज्ञान हो रहा है, ना विदिशा का ज्ञान हो रहा है। कहां मेरे राम, कहां मेरे लखन जो, कहां। अब इतनी व्याकुलता बढ़ी कि अब ढूंढने की भी स्थिति नहीं रह गई। बैठ गए मार्ग में, बैठ, रोम रोम कटहल के कांटे की तरह प्रफुल्लित हो रहा है, भगवान के ध्यान में हृदय में प्रकाशित हो रहा रूप। भगवान ओट में खड़े होकर देख रहे, सुतीक्ष्ण जी की दशा। फिर नजदीक आके स्पर्श करके उनको जगा रहे, जो ध्यान जनित आनंद है, सामने साक्षात प्रभु जगा रहे, और हृदय में प्रभु प्रेम में। फिर भगवान ने अपने उस रूप का अपहरण किया अंदर के, जो ही चतुर्भुज व्याकुल हो गए, क्योंकि आसक्ति भगवान के दुर्भुज सारंग धनुष धारण करने वाले प्रभु पे। बाहर खोल के देखा तो प्रभु विराज चरणों में लोट। यह भगवत प्राप्ति। भगवान के दर्शन बाद में, पहले स्थिति क्या है, ये खास बात है। नहीं तो बहुतों ने भगवान को देखा, लेकिन भगवदानंद की स्थिति थोड़ी थी। जैसे कंस के रंगमंच पर प्रभु पधारे तो पहलवानों ने भी देखा था, तो उनके अस्त्र चलने लगे क्या, रोमांच होने लगा क्या, आहा हो भाग्य मुझे मेरे प्रीतम के, ऐसा बोले क्या। कंस को क्या दिखाई दे रहा है, पुरजनों को क्या दिखाई दे रहा है, भक्तों को क्या दिखाई दे रहा है। खास बात भगवत प्राप्ति की भावना बनाना है, हमारा भगवत भाव हो जाए, वो प्रभु की तरफ की बात है। कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, आप जानो। आपका हमारा जो कार्य है वो निरंतर तैल धारावत अखंड चिंतन, कभी लीला गायन, कभी लीला श्रवण, कभी नाम जप, कभी भगवत सेवा, कभी संत समागम। इन केन प्रकारेण हमारा चित्त प्रभु से कहीं और जाए ना, हमें ऐसी स्थिति बनानी है।
महाराज जी कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है महाराज जी। हम तो वृंदावन वासी राधा उपासी राधा 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 रटते राधा वल्लभ श्री। आपको जो नाम पसंद आवे खूब जपो, जो गुरु ने दिया हो उसे खूब जपो। और अगर वृंदावन का रंग चढ़ाना चाहते हो तो यहाँ तो एक ही बात है, जय जय श्री राधे राधा 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 राधा। यहाँ तो हमारी महारानी जी का राज्य है, मेरी महारानी श्री राधा रानी। जाके बल में सब सो तोरी लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। लाल बिहारी जी को प्राण जीवन धन, बिहारी जी कौन? अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। लाल बिहारी जी को प्राण जीवन धन, वारी पियत नित पाली, मेरी महारानी श्री राधा। और स्वामिनी जी कैसी? बोले भगवत रसिक सहायक सब दिन, सर्वोपरि सुखदानी, मेरी महारानी श्री राधा। हर समय किशोरी जी सहायता क्या है? प्रीतम उनके अधीन है, जरा सा इशारा कर दिया कि देख लो इसको, बस हो गया। और क्या लिहाल। देखो और एक बात बताए, जैसे आपको कोई राजी करना चाहे तो थोड़ा मेहनत पड़ेगी, अगर आपकी प्रिया को और वो आपके सुनो, देखो बस आप उसकी बात नहीं टाल पाओगे, नहीं टाल पाओगे ना। तो लालजू की प्रिया है, इसलिए उनको प्रिया जो कहते हैं। और लालजू अनंत ब्रह्मांडों अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। और जाके अधीन सदा सावरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जी को राजा है ना। तो अगर राधा 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 तो फिर कोई बाधा नहीं, आनंद ही आनंद, क्योंकि आनंद सिंधु भगवान की जिम्मेवारी बन गई। किशोरी जी ने इशारा कर दिया कि मेरा नाम रटता है, मेरे आश्रित है, देख लो प्रीतम। बस प्रीतम देख लेंगे तो निहाल हो जाएंगे।